मतलब जंकुक, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसका क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। तेरी समझ में तो मुझे नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लीसा कहाँ है? क्या लीसा? जंकुक, ये तुम क्या कह रहे हो? लीसा यहाँ पे क्या करेगी, क्या करने के लिए आई है? ठीक कैसे सवाल पूछ रही हो? लीजा नहीं होगा तो और क्या होगा? ठीक, क्या तुम मेरे साथ प्रैंक कर रही हो? क्या प्रैंक? जंकुक, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मैं यहाँ पे नहीं होंगी तो कौन होगा? लीजा क्यों आएगा? क्या कह रही हो तुम? जंकुक, क्या हुआ है तुझे? कैसे कैसे सवाल पूछ रही है? कब से सुन रही है उल्टा सीधा सवाल पूछ रही है। तेरे और तेरी की शादी में लीजा क्या करने आई है? और प्रैंक क्या कह रहा है तू? क्या मॉम, ये क्या कह रहे हो? मेरे साथ तेरी का शादी? मेरे साथ तो लीजा का शादी तय हुआ था ना। जंकुक, तू क्या कह रहा है? तू पागल हो गया है क्या? तेरी के साथ हम सब ने शादी तय किया है और तू कह रही लीजा के साथ? तुझे कोई गलतफहमी हुआ है? पागल हो चुका है क्या? ऐसे गलतफहमी तुझे कैसे हुआ? तेरी के साथ शादी तय किया है हमने। क्या तेरी के साथ? मॉम, मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ क्योंकि लीजा ने खुद बताया था कि उसके साथ मेरा शादी तय हुआ है। लीजा मेरे साथ और फिर मिलने आती थी। लीजा ने ही हमेशा मुझे बताया है कि लीजा के साथ मेरा शादी तय हुआ है, इसलिए तो मुझे यही पता है कि लीजा के साथ शादी तय हुआ है। सिर्फ मिलने नहीं आती थी, लीजा मुझे फ़ोन भी करती थी, हम दोनों फ़ोन पे बात तक करते थे। हमेशा वो यही कहती थी हम दोनों का शादी तय हुआ है। लीजा ने ऐसा क्यों किया? लीजा को बुलाइए जल्दी से। बोल रही लीजा, ये सब कुछ का मतलब क्या है? तुमने मुझे झूठ क्यों कहा कि तुम्हारे साथ मेरा शादी तय हुआ है? झूठ क्यों बोला कहा मुझे? जंकुक, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ कहा। मैं तुम्हें जब फर्स्ट बार देखा था ना, मैं तुमसे प्यार कर बैठी थी और इसलिए मैं तुम्हें झूठ बोला। जंकुक प्लीज़, तुम ये शादी मत करो, तुम मुझसे शादी कर लो। तुम और मैं एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों एक दिन तक एक दूसरे से मिलते हैं, बात किया है, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तुम तेरे से कैसे शादी कर सकती हो? तुम तो तेरे को जानते तक नहीं हो। हाँ, मैंने झूठ कहा लेकिन तुम्हें पाने के लिए। जंकुक, मैंने तुमसे बहुत ही प्यार कर बैठी हूँ। प्लीज़ तुम किसी शादी मत करो, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगी। प्लीज़ जंकुक, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। हाउ डेयर यू लीजा, हाउ डेयर यू! तूने ऐसा किया भी कैसे? तुझे अच्छी तरीके से पता था कि तेरे के लिए ये रिश्ता आया है और इसके बावजूद तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? तुझे एक बार भी बुरा नहीं लगा कि तू तेरे के साथ बुरा कर रहा है? हाँ, तू तेरी की जिंदगी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तू उसकी बहन है, इसके बावजूद तूने ऐसा क्यों किया? जानबूझकर ऐसा क्यों किया? डैड, मैं जंकुक से प्यार करती हूँ और इसलिए किया है। मैं जंकुक से प्यार करती हूँ। डैड प्लीज मेरे साथ जंकुक को शादी करवा दीजिए, नहीं तो मैं जंकुक के बिना नहीं जी पाऊंगी। जंकुक मुझसे प्यार करता है और मैं जंकुक से इतना दिन तक हम दोनों पर्सनली मीट किया है, बात किया है। नहीं डैड प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम दोनों को अलग मत कीजिए। मैं जंकुक से प्यार करती हूँ, जंकुक भी मुझसे प्यार करता है। हम दोनों को शादी करवा दीजिए प्लीज डैड, प्लीज, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। जस्ट शट अप और एक भी बात मत कहना। थोड़ा सा भी लाज शर्म नहीं है? इतना कुछ कांड करके बैठी है और फिर कह रही है हाँ? शर्म तो नहीं है? तूने ऐसा किया भी कैसे लीजा? मैं सोच भी नहीं सकता। तुम मेरी बेटी है, तूने ताई की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ क्यों किया? ताई तुझे इतना प्यार करती है, इतना प्यार दिया है तुझे, कितनी बहन से भी ज़्यादा प्यार दिया और तूने क्या किया? हाँ, मैं सोच भी नहीं सकता। तूने बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुझे कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। जंकुक ऐसा मत करो, किसी का बात पे ध्यान मत दो। जंकुक देखो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर तुमने तेरे से शादी किया तो हम तीनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम मुझसे प्यार करती है और मैं तुमसे। किसी का बात मत सुनो, तुम तेरे से शादी मत करो प्लीज़। मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। प्लीज़ क्या सोच रही हो? चलो ना हम दोनों शादी कर लेते हैं, सब कुछ छोड़ो ना प्लीज़। मुझसे शादी करना जंकुक प्लीज़। बिल्कुल चुप रहो। जंकुक मेरी बात सुनो, मॉम डैड पे भरोसा रखो। मॉम डैड ने तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस किया है। हम दोनों ने तेरे के लिए रिश्ता लेके आए थे, बीच में से लीजा ये सब कुछ किया। मेरी बात का यकीन करो, वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम बस तेरे बेटे से शादी कर लो। मॉम डैड बेस्ट चॉइस किया है, मॉम डैड के ऊपर भरोसा रखो।
चीनू ने सही बोला है जंकुक बेटा, हम दोनों ने तेरे के लिए इस तरह के आए हैं। तेरी बेटा बहुत ही अच्छी है, प्लीज उससे शादी मत करो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मॉम डैड बेस्ट चॉइस किया है, बस हम दोनों पे भरोसा रखो। अंकल आंटी ये सब आप दोनों क्या कह रहे हैं? हम दोनों को थोड़ा सा भी सोचना चाहिए ना कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पे सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जंकुक मुझसे प्यार करता है और मैं जंकुक से, तो फिर हम दोनों का अगर शादी नहीं हुआ तो के साथ वो कैसे खुश रहेगी? आप दोनों जंकुक की ज़िंदगी लेके खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मम्मा मम्मा आप भी कुछ कहिए ना, मम्मा कुछ कीजिए ना प्लीज़। मम्मा मैं जंकुक के बिना नहीं जी सकती, मम्मा कुछ कीजिए ना मम्मा। जीहू तुम खड़े खड़े क्या सुन रहे हो और क्या देख रहे हो? जीन आर्यन मेरी बेटी जंकुक से प्यार करती है, तो जंकुक के साथ ही मेरी बेटी का शादी होगा। तुम दोनों कैसे कर सकती हो? जंकुक जब लीजा से प्यार करता है तो फिर तेरे बीच में क्यों आ रही है? जीहू तुम लीजा के साथ जंकुक का शादी करवा दो। देखो ऐसा मत करो मेरी बेटी के साथ, हम दोनों की बेटी के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जस्ट शट अप आयु, तुम दोनों ने ऐसा कैसे किया? और फिर तुम मुझे कह रहे हो कि शादी करवा दो? शादी तो नहीं होगा, जंकुक के साथ तेरी का शादी होगा। मैं सोच ही रही थी कि मेरी जिंदगी में कभी खुशियाँ था ही नहीं, अचानक कहाँ से इतना खुशियाँ आ गई, मैंने सोचा ही नहीं था। अब जाके मुझे पता चला कि मैं खुशियाँ डिजर्व ही नहीं करती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, क्या करना चाहिए मुझे? मैं भी जंकुक से प्यार कर बैठी हूँ। जंकुक मेरा फर्स्ट लव है और मेरे साथ ऐसा हुआ, बट फोर्सफुली शादी करना ठीक नहीं होगा। फोर्सफुली अगर शादी हो भी गया, जंकुक कभी खुश नहीं रह पाएगा। वो लीजा से प्यार करता है, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं और इसलिए मुझे जंकुक से शादी नहीं करना चाहिए। जंकुक कभी भी अंकल और आंटी के ऊपर कुछ भी नहीं कह पाएगा और इसलिए मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। मैं ही शादी के लिए ना कर देती तो फिर शादी ही नहीं होगा। जंकुक के साथ लीजा का शादी हो जाएगा, जंकुक खुश रहेगा। जंकुक की खुशी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आप सब शांत हो जाइए। मॉम डैड जीहू अंकल, मैं तेरे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। दैट्स माय बनी, मुझे पता था तुम मम्मा डैडी के ऊपर भरोसा रखोगे। जंकुक ये तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तुम मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती हो? कैसे कर सकती हो? ऐसा मत करो, मुझसे शादी कर लो। तुम तेरे से शादी क्यों कर रही हो? जबकि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करो। जंकुक प्लीज मुझसे शादी करो। जीहू तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कैसे कर सकते हो? तुम उसके डैड हो के तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ ऐसा मत करो, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो प्लीज। जंकुक के साथ लीजा का शादी करवा दो प्लीज। लास्ट बार मैं वार्निंग दे रहा हूँ, अगर फिर से तुम दोनों इस टॉपिक पे टांग अड़ाने की कोशिश भी की ना तो धक्के देके यहाँ से निकाल दूंगा। जस्ट यहाँ से चला, गेट आउट। क्या मैं सही कर रही हूँ या फिर गलत? नहीं ये सब कुछ गलत है। जंकुक एक बार भी नहीं कहा कि वो लीजा से प्यार नहीं करता है। वो चुप रहा, सब कुछ सुनता रहा। अंकल आंटी के लिए शादी के लिए तैयार है। नहीं ये सब कुछ गलत है। मैं जंकुक का जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, खुद के खुशी के लिए मैं किसी का जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। नहीं अंकल आंटी डैड, ये शादी नहीं होगा। मैं जंकुक से शादी नहीं कर सकती, ये शादी नहीं होगा। तेरी बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा मत कहो प्लीज, तुम शादी कर लो। अंकल आंटी मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ, ठीक कह रही हूँ। मैं जंकुक और लीजा के बीच में आ गई हूँ, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं बीच में आ गई हूँ तो मुझे जाना चाहिए। नहीं मैं किसी की ज़िंदगी लेके खिलवाड़ नहीं कर सकती। अगर मेरे लिए दो ज़िंदगी बर्बाद होगा तो मैं वो रीज़न नहीं बनना चाहती। नहीं ये सब कुछ गलत है। नहीं ये सब कुछ नहीं होगा। आप दोनों प्लीज़ लीजा को मान लीजिए। डैड आप लीजा को लेके आइए, जंकुक के साथ लीजा का शादी होगा। प्लीज़ लीजा को लेके आइए। टेबियर ये तो क्या कह रही है? टेबियर प्लीज़ शादी कर ले प्लीज़, ऐसा मत कर। डैडी के ऊपर भरोसा रख, डैड तेरे लिए बेस्ट चॉइस किया है। प्लीज़ ऐसा मत कर। नहीं डैड नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। मुझसे नहीं होगा डैड। अब जो भी कह ले मुझसे नहीं होगा। प्लीज़ मुझे फोर्स मत कीजिए। अंकल आंटी लीजा को एक्सेप्ट कर लीजिए। डैड आप लीजा को लेके आइए, शादी का मुहूर्त जा रहा है, जल्दी से शादी शुरू कीजिए। ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? लीजा ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं सोच भी नहीं सकता वो लड़की ऐसा कैसे कर सकता है। और सेकंड
ठीक है, आंखों पे आंसू देख के मुझे इतना बेचैनी क्यों हो रहा है? आखिर मैं क्या करूं मैं? तेरे से शादी करने के लिए तो तैयार हो गया, तो ये अब शादी नहीं करना चाहती है, तो फिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं क्या करूं? क्या करना चाहिए मुझे? शुभाती के पास आता है, उसको कस के हक करता है, ते भी हक बैक करती है, और ये सब कुछ देख के जंकु को बहुत ही गुस्सा आने लगता है, जंकु जलेसी करने लगता है। अंकिल, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं तेज को लेकर यहाँ से जा सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? बस मुझे पर्सनली तेज से कुछ बात करना है, प्लीज़। ऑफ कोर्स शुगा, तुम लेके जाओ और तेज को समझाओ प्लीज़। तेज जो भी कर रही है गलत कर रही है, उसे समझाओ प्लीज़, शादी के लिए उसे तैयार करो प्लीज़। अंकिल आप टेंशन मत कीजिए, ठीक, प्लीज़ मेरे साथ चल। शुगा तेज को लेके बाहर से चले जाते हैं, जंको देखता रहता है, जंको को गुस्सा आने लगता है। तेज माई प्रिंसेस, रो मत। तेज तू क्या कर रही है? तुझे तो पता ही है ना लिज़ा किस टाइप की लड़की है, वो जंको से प्यार ही नहीं करती है, बस जंको के पैसों के पीछे है। तुझे तो पता है वो किस टाइप की लड़की है, आज तक उसने कितने बॉयफ्रेंड बनाई है, कितने को छोड़ दिया है। वो गोल्ड डिगर टाइप की लड़की है, वो जंको का जिंदगी बर्बाद कर देगा और तू होने देगा? तो जंको से प्यार करती है ना, तो फिर तू क्या चाहती है? लिज़ा जंको को बर्बाद कर दे? बोल। आयुब मैं ऐसा नहीं कर सकती आयुब, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है आयुब, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है आयुब? मैंने क्या गलत किया है? इसके साथ मैंने क्या गलत किया है? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है आयुब? जंको लिज़ा से प्यार करता है, लिज़ा इतने टाइम कहा, जंको ने कोई जवाब नहीं दिया, एक बार भी नहीं कहा कि मैं लिज़ा से प्यार नहीं करता हूँ, वो प्यार करता है आयुब। मैं उन दोनों के बीच में आ गई हूँ आयुब, मैं ये शादी नहीं कर सकती आयुब, नहीं कर सकती। तेज समझने की कोशिश कर, लिज़ा इंटेंशनली ये सब कुछ किया है, उसको अच्छी तरीके से पता था तेरे साथ जंको का शादी तय हुआ है, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको सब कुछ पता था और सब कुछ जानबूझकर ही लिज़ा ये सब कुछ किया है। आज तक लिज़ा ने तुझसे सब कुछ छीन लिया है और इस बार भी वो जंको को छीनना चाहता है, वो जंको को बर्बाद करके छोड़िया। प्लीज़ मेरे बात सुन, तो जंकुक से शादी कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, प्लीज़ मुझ पे भरोसा रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हायुंग अब समझते क्यों नहीं है मेरे बात? जंकुक लिज़ा से प्यार करता है, अगर मुझसे शादी हुआ वैसे भी जंकुक का जिंदगी बर्बादी हो जाएगा, वो मुझे कभी भी प्यार नहीं करेगा, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, वैसे भी हम दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। मुझे शादी नहीं करना है हायुंग, मुझे फोर्स मत कीजिए, सबको ना कर दीजिए प्लीज़, मुझे शादी नहीं करना। ठीक, तू ज़्यादा सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो जंकुक से इतना प्यार करती है, जंकुक भी तुझे प्यार करेगा, तेरे प्यार से वो तुझे प्यार करने लगेगा, मुझ पे भरोसा रख प्लीज़, ऐसा मत कर। मैं जो कह रहा हूँ तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, तू कर ले, अगर फिर भी कुछ ना हुआ तो फिर मुझे दोस्त दे देना, मैं खुशी खुशी मार लूँगा, प्लीज़ अब शादी कर ले मेरे बहन, मेरी बेस्टी, मेरी क्यूटी बियर, ऐसा मत कर प्लीज़, जंकुक से शादी कर ले। लिज़ा अगर शादी करेगा उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, प्लीज़ प्लीज़ बियर, प्लीज़ दे, एक बार शांत दिमाग से सोच, जंकुक लिज़ा को भूल जाएगा, तुझे प्यार करने लगेगा, तुझे एक्सेप्ट कर लेगा, प्लीज़। हायुंग अगर एक्सेप्ट नहीं किया तब क्या होगा? जंकुक ज़रूर एक्सेप्ट करेगा, आई एम डैम श्योर, मैं 1000% श्योर होते ही, प्लीज़ अपने हायुंग का बात सुन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस मुझ पे भरोसा रख प्लीज़। हायुंग मुझे तो डर लग रही है, लेकिन आपकी बातों से मैं ये शादी कर रही हूँ, मुझे आप पर भरोसा है, मैं पूरी ट्राई करूँगी, बेस्ट ट्राई करूँगी ताकि जंकुक मुझे एक्सेप्ट कर ले। मैं अपने प्यार के लिए जितना दूर जाना है मैं जाऊँगी, मैं हर एक चीज़ ट्राई करूँगी ताकि जंकुक भी मुझे प्यार करे। That's my baby bear, my baby bear, good girl। चल अब चलते हैं बाहर। अंकल ते तैयार है, अब
शादी शुरू कीजिए। थैंक यू शुगा बेटा, थैंक यू सो मच। जीन आनंद, चलो शादी शुरू करते हैं। चलो, क्या तुम मिस किम तायंग मिस्टर जियान जंगकुक को अपने लॉफुल हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करते हो? यस आई डू। क्या तुम मिस्टर जियान जंगकुक मिस किम तायंग को अपनी लॉफुल वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हो? यस आई डू। अब तुम दोनों रिंग एक्सचेंज करो। अब तुम दोनों किस करके इस रिचुअल को कंप्लीट करो। किस का नेम सुनते ही तेकुक दोनों ही बहुत ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। मुझे पता है तुम मुझे किस करना नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम लीजा से प्यार करते हो और मेरे साथ शादी हो रहा है। ये फोर्स मैरिज है। मैंने मेरी शादी को लेकर कितने सपने देखे थे, सब कुछ चूर-चूर हो गया। मैंने नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने कितने ख्वाब सजाए थे, तुम आओगे, हम दोनों को स्टेज पे मुलाकात होगा, मैं तुम्हारी तरह देखूंगी, तुम मेरी तरफ देखोगे, मैं बहुत शाय फील करूंगी। फिर प्रीस्ट बताएगा कि मैं तुम्हें अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करता या नहीं। मैं कहूँगा यस आई डू, और फिर तुम्हें पूछेगा, तुम कहोगे यस आई डू। फिर हम दोनों खुशी खुशी रिंग एक्सचेंज करेंगे। फिर तुम मुझे किस करोगे। हम दोनों एक रिश्ते में बन जाएंगे। हम दोनों पति पत्नी होंगे, लेकिन सब कुछ तो हुआ मन से नहीं, जबरदस्ती से। क्या हुआ जंगकुक बेटा, तुम खड़े क्यों हो? किस करके इस रिचुअल को कंप्लीट करो। ते बेटा खड़ा हुआ है, जल्दी से कंप्लीट करो। अब यस मॉम, अब आंटी रहने दीजिए। ते बेटा क्या रहने दूँ? हाँ, ये तो रिचुअल है ना, और रिचुअल तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। जंगकुक जाओ, जल्दी से जाके किस करके इस रिचुअल को कंप्लीट करो और ते को हमारे घर की बहू अनाउंस करो। जल्दी से करो। जंगकुक धीरे धीरे ते के पास जाने लगता है। दोनों की हार्ट बीट बहुत ही जोर से धड़कने लगता है। ते के फोरहेड पे एक किस करता है और जल्दी से पैक हो जाता है। अब से तुम दोनों पति पत्नी हो, मैं घोषित करता हूँ।